हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर साइंस के क्लास 4th के 1 से लेके 7th चैप्टर तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं मैंने इस वीडियो में। बुक का नाम है टर्म बैक साइंस फॉर क्लास 4th टर्म 1। भारती भवन का ये पब्लिशर है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। फीचर्स मीन्स विशेषताएं। फीडिंग का मतलब होता है खाना खिलाना। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना। थ्रोइंग आउट वेस्ट मतलब बेकार चीज़ जो है बॉडी में से उसको बाहर फेंकना। ग्रोइंग मतलब बढ़ना। मूविंग गतिमान होना या फिर चलने वाला। रिस्पॉन्डिंग मतलब जवाब देना। प्लांट ईटर्स पौधे खाने वाला। फ्लैश ईटर्स मांस खाने वाला। रिप्रोड्यूस मतलब पैदा करना। क्वेश्चन आंसर्स है व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स हैव। कुछ 7 कैरेक्टर बताने हैं जो सारे के सारे लिविंग बॉडी में होते हैं। नंबर 1 फीडिंग खाना खाना। ब्रीदिंग सांस लेना। थ्रोइंग आउट वेस्ट को बाहर निकालना। ग्रोइंग ग्रो करना बड़े होना। मूविंग गतिमान होना चलना फिरना। रिस्पॉन्डिंग जवाब देना। और रिप्रोड्यूसिंग आगे रिप्रोडक्शन करना। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डू प्लांट्स यूज टू मेक देयर फूड। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिक्स होने के बाद ये सूरज की रोशनी में मतलब यूजिंग सनलाइट ये अपना खाना बनाते हैं फूड। वट आर द 3 थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड इनसाइड अ लिविंग बीइंग। जब लिविंग बीइंग के अंदर ऑक्सीजन खाने के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन प्लस फूड विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स प्लस एनर्जी। 3 चीज़ें बनेंगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स एंड एनर्जी। नेम अ प्लांट वेस्ट दैट इज़ यूज़फुल। प्लांट का वेस्ट मतलब उसका बेकार फेंका हुआ कोई चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल है वो कौन सी है। टी प्लांट, कॉफ़ी प्लांट, रबर प्लांट। ये तीनों प्लांट्स के वेस्ट है और हमारे लिए ये यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। नेम 2 प्लांट्स दैट वी कैन ग्रो विदाउट सीड्स। 2 प्लांट्स का नाम बताना है जिन्हें हम बिना सीड्स के उगा सकते हैं। दैट इज़ रोज़, जिसको हम कैसे उगाते हैं, ग्राफ्टिंग के ज़रिए। मनी प्लांट है, पटैटोज़ हैं, अनियंस हैं। तो ये 4 हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं जिन्हें जहाँ पे इन्होंने 2 पूछे थे, ठीक है। आप इनमें से कोई 2 लर्न कर सकते हो। 1 इज़ ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स अंग। मसल्स मांसपेशियाँ। डाइजेशन पाचन। स्टमक पेट। मोलर मतलब दाढ़। जॉ जबड़ा। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत। लंग्स फेफड़े। म्यूकस बलगम। सलाइवा थूक। इससे आपको पता चलेगा कौन से वर्ड को कैसे बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, नेम 1। इस चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, आप वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। नंबर 1 है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, किसी एक ऑर्गन सिस्टम का आपने नाम बताना है। ऑर्गन्स डेट वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ये मैंने आपको क्लास 3rd में भी समझाया हुआ है। सेल सबसे छोटा बॉडी का यूनिट होता है। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज़। टिश्यू कितने सारे टिश्यूज़ मिलके बना देते हैं ऑर्गन। कितने सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो वही उन्होंने पूछा है यहाँ पे कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। जब काफ़ी सारे ऑर्गन्स इकट्ठे काम करते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 2 इज़ नेम दी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव। हमारे 4 तरीके के अलग अलग दांत होते हैं, उसका नाम बताना है। ये भी मैंने वीडियो में आपको समझाया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे है एन एडल्ट हैज़ 32 टीथ। एक बड़े इंसान के 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। वो 4 किस्म के दांत कौन से हैं, 8 होते हैं इंसीजर्स, 4 कैनाइंस, 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स होते हैं। ये सारे मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डज ऑक्सीजन रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम लंग्स। हमारी लंग्स से फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक कैसे जाती है। ब्लड पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरीज इट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा ब्लड जो है हमारी लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और वहाँ से इसको कैरी करता है बॉडी के बाकी के हिस्सों तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स थ्रू विच फूड पासिस इन दी करेक्ट ऑर्डर। आपने ये बताना है कि ऑर्गन्स के नाम बताने हैं जिनके ज़रिए फूड जो है करेक्टली पास होता है। जैसे सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, माउथ में। उसके बाद करेक्ट ऑर्डर में बताने हैं आपने, ठीक है, कि माउथ के बाद फूड कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया। तो माउथ के बाद गया फूड पाइप में,
जो हमारे गले की फूड पाइप है उसमें, वहाँ से जाके हमारा फूड जो गया है हमारे स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारा ऑर्डर है कि फूड सबसे पहले कहाँ से, फिर कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन तक जाता है। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन। क्या होता है जब हमारा फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, मिल जाता है। व्हेन ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइंस, जब फूड और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं तब क्या होता है, दे फॉर्म एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो ये 3 चीज़ें बनती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 2 की बैक क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग क्लियर है। तो आप इसको लर्न करोगे अच्छे से। तो और आपका न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व जो बॉडी के लिए ज़रूरी है। स्वेट, पसीना। स्पिनच मीन्स पालक। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। शॉर्टेज मीन्स कमी। सी फूड, समुद्री भोजन। हेल्दी डाइट, स्वस्थ आहार। च्यू मीन्स चबाना। स्टेल मीन्स बासी। वेंडर्स मतलब बेचने वाले, जो लोग बेचते हैं, सामान बेचते हैं ना रेडियो पे, वो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम दी 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स। 5 तरह के पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को चाहिए, वो कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू कार्बोहाइड्रेट्स डू फॉर अस। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्या करती हैं। दीज गिव द बॉडी द एनर्जी इट नीड्स। बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी हमें ज़रूरत है। नेम 3 थिंग्स दैट हैव अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने 4 आपको लिखवाए हैं, सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रूट्स, शुगर एट्सेट्रा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज आवर बॉडी स्टोर। कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है। फैट्स आर द एनर्जी बैंक ऑफ बॉडी डैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो एनर्जी बैंक है, ऊर्जा का साधन जो है, वो क्या है, फैट, जिसको हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स अस टू ग्रो। हमारे बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए मदद करते हैं। वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स गिव द बॉडी द मटेरियल्स इट नीड्स टू ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। अपने आप को ठीक करने के लिए और ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए वो है प्रोटीन्स। नेक्स्ट, इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। बोन्स एंड टीथ आर मेड ऑफ। बोन्स हड्डियाँ और हमारे दांत किस चीज़ से बने हुए होते हैं, कैल्शियम से। आयरन हेल्प्स द बॉडी मेक। बॉडी में आयरन क्या बनाता है, ब्लड। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, इनमें से पल्सेस, दालों से। विच ऑफ दीज डज नॉट हैव फैट। इनमें से कौन सी चीज़ में फ़ैट प्रेजेंट नहीं है। हमारे जो फल फ्रूट हैं उनमें फ़ैट प्रेजेंट नहीं होती। विच ऑफ दीज एक्ट एज एनर्जी बैंक। एनर्जी बैंक हमने किया है, कौन सा है, फैट्स। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। जर्म्स मेक फूड गो स्टेल। जर्म्स की वजह से खाना जो है वो स्टेल हो जाता है, मतलब बासी हो जाता है। आंसर इज ट्रू। डाइजेस्टिव जूसेस ईट अप द वॉल्स ऑफ स्टमक इफ़ द स्टमक इज़ एम्प्टी फॉर वेरी लॉन्ग। अगर हमारा पेट काफ़ी समय तक खाली रहता है तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, स्टमक की वॉल्स को ही खाना शुरू कर देते हैं। आंसर इज़ ट्रू। वाइटामिन्स कीप आवर स्किन, आइज़ एंड गम्स हेल्थी। विटामिन हमारी चमड़ी को, आँखों को और हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं। आंसर क्या है, ट्रू। आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम आर विटामिन्स। ये तीनों विटामिन्स हैं, नहीं, फॉल्स। ये तीनों क्या है, मिनरल्स हैं। नेक्स्ट, द फूड वी ईट डज नॉट हैव वाटर। जो खाना हम खाते हैं उसमें पानी नहीं होता। आंसर इज़ फॉल्स, उसमें पानी प्रेजेंट होता है। द फूड वी ईट हैज़ थिंग्स दैट द बॉडी कैन नॉट यूज़। फूड में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकती। आंसर क्या है, फॉल्स। फूड में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल हमारी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए करती है। तो ये हमने सारा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन आंसर्स की, व्हाट आर द जर्म्स दैट लिव इनसाइड द माउथ कॉल्ड। जो जर्म्स हमारे मुंह के अंदर रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं। जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया लिव इनसाइड द माउथ। जर्म्स जो माउथ के अंदर रहते हैं उन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं।
हाउ डज़ एक्सरसाइज हेल्प द मसल्स, हमारी मांसपेशियों को, मसल्स को हमारी एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो कैसे हेल्प करती है। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रोंगर, एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ और हमारी हड्डियाँ यानी कि हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रोंगर हो जाती हैं, ताकतवर हो जाती हैं। What should you do when something gets into your eyes? जब कुछ आपकी आँखों में चला जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। Do not rub your eyes when something gets inside them. जब कुछ भी आँखों के अंदर जाता है तो अपनी आँखों को रब नहीं करना चाहिए, मतलब उनको मलना नहीं चाहिए। How should you clean your ears? आप अपने कानों को कैसे साफ़ कर सकते हो या आपको अपने कानों को कैसे साफ़ करना चाहिए। Use a soft टॉवल या फिर सॉफ्ट क्लॉथ यूज़ करना चाहिए ताकि आप अपना ईयर जो है बाथिंग के बाद साफ़ कर सको। राइट 5 लाइन्स ऑन द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, कुछ 5 चीज़ें आपने बतानी हैं जो आपको खुश करती हैं। इट कुड बी रीडिंग, पढ़ने से, पेंटिंग करने से, चैटिंग विद फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, अपने दोस्तों या अपने भाई बहनों के साथ बातें करने से, हेल्पिंग पेरेंट्स, माता पिता की मदद करने से, या फिर वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देने से, और प्लेइंग विद पेट्स या फिर जानवरों के साथ खेलने से आपको खुशी मिल सकती है। तो ये थे चैप्टर 4 के 5 क्वेश्चन आंसर्स जिसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रूट्स दैट प्लांट्स हैव, 2 तरीके की रूट्स हमने प्लांट्स में पढ़ी थी, वो कौन कौन सी होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट के कोई 2 फंक्शंस बताने हैं। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये मिट्टी में से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने में समा लेती है। फिक्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, और प्लांट को सॉइल के साथ जोड़े रखने के लिए, खड़े रखने के लिए उसको हेल्प करती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट, कौन सा हिस्सा जो है प्लांट में से पानी को कैरी करता है रूट के ज़रिए, वो है स्टेम। स्टेम के ज़रिए पत्तों तक वो पानी को लेके जाता है, हर बॉडी पार्ट तक वो पानी को लेके जाता है रूट्स के ज़रिए। व्हाट स्पेशल जॉब डू द स्टेम्स ऑफ अनियन एंड पोटैटोज डू, अनियन इज़ प्याज, पोटैटो आलू, इन दोनों की स्टेम जो है कुछ खास स्पेशल फंक्शन करती है। वो क्या है, दे स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स, वो अपने में फूड को स्टोर करके रखती हैं। व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ द लीव्स, पत्तों के 3 फंक्शंस आपको बताने हैं जो हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे। लीफ हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो खाना बनाने के लिए कौन मदद करता है, पत्ते, लीव्स। ट्रांसपीरेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस बोलते हैं हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। पत्तों में से पानी भाप बनकर उड़ जाता है, उसी को बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। थर्ड इज़ गैसियस एक्सचेंज, मतलब वो सांस लेते हैं पत्ते, तो किसके ज़रिए, प्लांट सांस लेता है पत्तों के ज़रिए। टेक इन एंड थ्रो आउट एयर, तो ये आपका है चैप्टर के 5th चैप्टर के 5 क्वेश्चन। इसका आते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे। माइक्रोस्कोप का मतलब है खुर्दबीन, एल्गी मीन्स काई, वीड मतलब जंगली घास, पॉइजनस मतलब जहरीला, फर्टाइल उपजाऊ, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, कोई प्लांट्स होते हैं जो हमेशा ग्रो करके ग्रीन ही रहते हैं, वो है एवरग्रीन। हिल मतलब पहाड़ी, डैम्पनेस मतलब नमी, स्पोर्स बीजाणु, डंग मतलब गोबर, काऊ डंग बोलते हैं ना, गोबर। आगे क्वेश्चन आंसर्स है। हाउ डू फंजाई रिप्रोड्यूस, फंजाई जो है कैसे रिप्रोड्यूस करती है, फंजाई रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, तो फंजाई स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करती है। तो मैं यहाँ पे फंजाई बोल रही हूँ, कुछ लोग फंजाई को फंगाई बोलते हैं, ठीक है, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, लोग अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं, तो आपकी मर्ज़ी आपको क्या बोलना है, फंजाई और फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्लावर्स ऑफ कॉनिफर्स कॉल्ड, कॉनिफर्स के जो फ्लावर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, द फ्लावर्स ऑफ कॉनिफर्स आर नोन एज कॉन्स, उनको हम कॉन्स बोलते हैं, ठीक है। वेयर डू एल्गी लिव, एल्गी कहाँ रहती है, एल्गी लिव्स इन वाटर, एल्गी जो है वो काई जो है वो पानी के ऊपर रहती है, पानी में रहती है। व्हाट काइंड ऑफ लीव्स डू कॉनिफर्स हैव, कॉनिफर्स के किस तरीके के पत्ते होते हैं, कॉनिफर्स हैव नीडल लाइक लीव्स, उनके नीडल जैसे मतलब पतले पतले पत्ते होते हैं। वाई आर कॉनिफर्स कॉल्ड प्लांट्स विद नेक्ड सीड्स, कॉनिफर्स को ऐसे प्लांट्स क्यों बोला जाता है जिनकी सीड्स जो हैं, बीज जो है वो नेक्ड होते हैं, मतलब कवर नहीं होते। बिकॉज दे प्रोड्यूस सीड्स विच आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट्स, क्योंकि उनकी ऐसी सीड्स प्रोड्यूस होती हैं जिनके आसपास एक फ्रूट नहीं होता, इसीलिए उनको नेक्ड सीड बोला गया है।
नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, द एनिमल किंगडम। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, किंगडम मतलब राज्य, बायोलॉजिस्ट जीव विज्ञानी, जो इंसान बायोलॉजी की स्टडी करता है वो होता है जीव विज्ञानी। वर्टिब्रेट हड्डी वाला जिसमें हड्डी हो, इनवर्टिब्रेट बिना हड्डी वाला जिसमें हड्डी ना हो प्रेजेंट। लाइम मतलब चूना, एक्वाटिक पानी में रहने वाला, टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पर रहने वाला। एम्फीबियन मतलब धरती और पानी में रहने वाला, जो धरती और पानी दोनों के ऊपर रह सकता है। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, आगे क्वेश्चन आंसर्स है। नेम द 2 बिगेस्ट ग्रुप्स इनटू विच ऑल लिविंग बीइंग्स आर डिवाइडेड। 2 बड़े ग्रुप्स का नाम बताना है जिनमें सारे के सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं डिवाइड किए गए। 2 ग्रुप्स है कौन से? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सारे के सारे प्लांट्स पेड़ पौधे जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं, और एनिमल किंगडम में सारे के सारे जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज किया गया है। व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? मैंने बताया इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या है, बिना हड्डी वाला। तो इनवर्टिब्रेट्स कौन होंगे? इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव बैकबोन, जिनमें बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी ना हो। दे आर सिंपलर देन वर्टिब्रेट्स, उनकी स्ट्रक्चर जो है वर्टिब्रेट से सिंपल होती है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स एट्सेट्रा। वाई आर मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स स्मॉल? ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स छोटे क्यों होते हैं? दे आर जनरली स्मॉल बिकॉज विदाउट बोन्स, वो ज़्यादातर छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें हड्डी नहीं होती। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सपोर्ट अ लार्ज बॉडी, और बिना हड्डी के शरीर को ज़्यादा बड़ा शरीर जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जिस शरीर में हड्डी ना हो वो शरीर खड़ा नहीं हो पाएगा ना, बिना हड्डी के उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, इसीलिए ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स छोटे होते हैं। नेम एन एनिमल डेट हैज़ मैनी पेयर्स ऑफ लेग्स। कुछ जानवरों का नाम बताना है जिनमें काफ़ी सारी टांगें होती हैं, जैसे क्रैब्स, लोबस्टर्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स एट्सेट्रा। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, नेम 2 एम्फीबियंस। एम्फीबियन क्या थे? जो पानी और धरती दोनों पर रहते हैं। 2 का नाम बताना है, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉग्स, मेंढक एंड सैलमेंडर। हाउ डू रेप्टाइल्स ब्रीथ? रेप्टाइल्स जो हैं वो सांस कैसे लेते हैं? रेप्टाइल्स क्या होते हैं? अभी रेंगने वाले जानवर। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, तो रेंगने वाले जानवरों में भी लंग्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स डेट ग्रो अप फीडिंग ऑन देयर मदर्स मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। वो जानवर जो अपने मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, वो होते हैं मैमल्स। ठीक है, तो ये हमने सारा डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन आंसर्स को, आपकी बुक जो जिसका नाम है टर्म बैक साइंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।